हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम एक चैप्टर का डिस्कशन हम कर चुके हैं जिसका नाम था रियल नंबर, जो कि हमारा पहला यूनिट था। आपके टोटल 15 यूनिट्स हैं और जो सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप सब क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे चैप्टर नंबर 2। अगर नहीं पढ़ के आए होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रमोट हो गए होंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे पढ़ना नहीं है। इस साल प्रमोट होने की कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भैया आप प्रमोट हो जाएंगे इस साल में। इस साल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि बिना पेपर दे पास हो जाओगे। इस बार आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पहली बार बोर्ड फेस करने जा रहे हो, तो अच्छे से सब चीज़ करना पड़ेगा आपको। तो पहला चैप्टर का नाम रियल नंबर था। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है हमारा चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने इसको पिछले लेक्चर में आपको क्लास 9th का डाल रखा है, उसमें आप पढ़िए। एकदम बेसिक चीज़ में बता रखी है, जैसे कांस्टेंट टर्म सब चीज़ बता रखा है टू जेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है, मैंने पी ऑफ एक्स इक्वल टू बोल दिया ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए जीरो एक्स जीरो। तो ये यहाँ पे ए एन माइनस वन इसका कोएफिशिएंट है इसके, ठीक है। और एक्स की पावर एन आप जान रहे हैं ये सब वेरिएबल्स हैं। सपोज दैट मैंने बोला कि अगर यहाँ पे आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला, तो उसकी जो डिग्री होती है, पहले डिग्री जान लें। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री क्या हो? वेरिएबल की जीरो हो। जैसे सपोज मैंने बोला पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसमें डिग्री क्या है? ये। तो अगर मैंने बोला कि ये हमारा क्या हुआ पहला, दूसरा बोला मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, सॉरी पहले लीनियर की बात करें फिर क्वाड्रेटिक आएगा। लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1। सपोज मैंने बोला पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स को बोलते हैं। इधर रखा हमको जिसकी जो x प्लस 2 एग्जाम्पल है, अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, वापस क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, हम उसको लीनियर नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक की ओर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ये क्या होता है? इसकी डिग्री क्या होगी? 2। वेरिएबल की पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा? जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होता तो वापस ही क्या बन जाए? लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि फिर क्या होता है? वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा? ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 को इसे एग्जाम्पल बोल दो। अभी सॉल्व करेंगे जीरोस भी। फोर्थ बोला मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से पता पड़ रहा होगा, ये सब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। तो पी ऑफ एक्स जनरल इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें को टर्म आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 4 हो। डिग्री 4 मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब जान ही रहे फिर यहाँ पे ए, नहीं तो क्यूबिक बन जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्या है? फुलफिल कंडीशंस हैं। एग्जांपल लेना हो तो हम ले सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये भी है पॉलिनोमियल। और 0 हो जाए और से कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए।
अब अगर मैं एग्जाम्पल बोलो पी ऑफ वाई, ये क्या है एक्स की पावर क्यूब प्लस 1, ये क्या है क्यूबिक पी ऑफ वाई, और ये सब पी ऑफ टी बोला मैंने टर्म्स ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वो जीरो जा कोई मतलब, दो ही टर्म है। ये सब क्या होती हैं टर्म होती हैं, ये 1 2 3 ऐसे क्या है टर्म। इसमें कितने टर्म है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, जरूरी नहीं कि 4 ही टर्म हो, वो एक ही टर्म हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कितने हैं दो टर्म, ये क्या है मैक्सिमम पावर 2, तो क्या है क्वाड्रेटिक। तो ये सब क्या है, ये सब क्या हुए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ये सब। इसके बाद हम चलेंगे आगे, थोड़े से ग्राफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्राफ के बारे में, जो कि ग्राफ जो आपने पढ़ रखा होगा, वैसे तो क्वाड्रेटिक का तो पढ़ा नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में अभी तक था नहीं। लीनियर का आपने बहुत खींचा होगा बहुत, बट अब उसको देखो क्या क्लास 8 का तो बहुत खींचा होगा, और क्लास 9th में भी, और क्लास 10th में तो खींचना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफ पेपर जानते होंगे। ग्राफ क्या होता है, वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। सपोज अगर दिया y इक्वल टू दिया हुआ है हमको x प्लस 2, मैंने यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा, y की मिल जाएगी। उसके बाद में ग्राफ को प्लॉट कर दूंगा, मैंने px इक्वल टू ये बोल दिया ये, ठीक है। x इक्वल टू मैंने बोला, यहाँ पे रखा मैंने 0, क्या रखा, यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करके आपको बता रहा हूँ मैं। एक्स वाई, एक्स इक्वल टू मैंने पी ऑफ एक्स बोल दे रहा हूँ, ये वाई बोल दे रहा हूँ। एक्स इक्वल टू क्या है 0, तो वाई इक्वल टू कितना मेरा पी ऑफ एक्स 2, नॉर्मल इसको वाई बोल दे रहा हूँ मैं, यहाँ वाई एक्सिस पे लूँगा इसको मैं। अगर मैंने इसको बोला 2 तो 4 मिला वाई, अगर इसको मैंने बोला -2 प्लस 2 दैट मीन्स 0। तब जब इसका ग्राफ रखेंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया मैक्सिमम 1 2 -1 -2 x डेज y डेज, यहाँ ओरिजिन होगा। सबसे पहले मैंने x बराबर 0 लिया, y बराबर 2, दैट मीन्स कहाँ पे गया मैं, ये गया। x इक्वल टू मैंने क्या बोला 2, x इक्वल टू क्या है 2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू थोड़ा इस पे चले जाएं, इसको जो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है हमारा 2, y इक्वल टू 4, दैट मीन्स यहाँ कहीं आएगा 2,4। ये क्या था, ये क्या था हमारा 0,2, सॉरी हाँ सही है 0,2 2,4, लास्ट क्या है x बराबर मैंने -2 रखा, -2 यहाँ पे, तो क्या मिला मेरे को 0 -2,0, तीनों को स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x प्लस 2 होगा। आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, आपको ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों, क्योंकि पहली बार आपने वर्ड ही सुना होगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफ क्या उसका कैसे होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला में भी दो टाइप्स के होते हैं ये, एक तो होता है अपवर्ड पैराबोला, और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड का कैसे होगा, अपवर्ड पैराबोला ऐसे होगा, डाउनवर्ड ऐसे शेप में होगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, भी जो हम डिसाइड करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमको चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू हम यहाँ बोले इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, ए ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या बताया,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फुलफिल कंडीशन क्या होती है? a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 होगी, मैंने बताया कि लीनियर बन जाएगा, लीनियर का मैंने ग्राफ आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो ग्राफ होगा, अगर यहाँ पे a क्या है? a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर a नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब माइनस में, जीरो, इसका मतलब था a जीरो से क्या है? a बड़ा है। यहाँ पे क्या है? जीरो से छोटा है। अब इसमें तीन कंडीशंस बनेगी। d इक्वल टू एक जीरो होगा, d ग्रेटर देन जीरो, जीरो से क्या हो? बड़ा हो। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। और d लेस देन जीरो मतलब क्या होगा? ये बड़ा होगा। जीरो क्या होगा? बड़ा होगा। और ये दैट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा और डी क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे जीरो ही होगा। और यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे डी अगर जीरो आए, डी अगर पॉजिटिव आए, डी अगर नेगेटिव आए, तो इसके जो ग्राफ कैसे बनेंगे? डी इक्वल टू जीरो है तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल रूट्स, इक्वल मिलेंगे। दैट मीन्स ये ऐसा होगा। और यहाँ पे क्या मिलेंगे? डिफरेंट, डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, वेरी डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, रूट्स या जीरोस। तो ये क्या मिलेगा? इनको डिस्टिंक्ट कट करेगा दो एक्सिस पे, अभी बताएंगे हम कैसे होता है। और ये होगा कट नहीं करेगा कहीं पे। दैट मीन्स ये इमेजिनरी हमारे क्लास 11th में है, क्लास 11th में हम इसका डिस्कशन करेंगे जो कि अच्छे से है। वहां पे अब मैंने बताया था इमेजिनरी, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे इसको डिस्कशन अच्छे से। हम जानेंगे कि अब इसका डाउनवर्ड पैराबोला क्या बनेगा। अब ये जो डाउनवर्ड पैराबोला जो बनेगा, ये क्या नाम है? यहाँ पे क्या था? d इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे क्या होगा? एक बार टच करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा? ये दो बार टच कर रहा है तो दो जीरोस। और ये भाई जब टच ही नहीं करेंगे तो ऐसे क्या होगा? इसका जो ग्राफ है, मगर ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं है, कभी कभी बाई चांस पूछ जाता है एक नंबर में। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अगर ये शेप कैसे मिलेगी हमको पैराबोला की, तो सबसे पहले मैं वो बता रहा हूं आपको। आपको क्या नाम है? मैंने बोला t ऑफ x इक्वल टू, ये आपको दे रखा है px स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सिंपल सी बात है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ से a से कंपेयर कर लेंगे, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बट आपको यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकलेगी। उसके बाद इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको ग्राफ क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इतना जानना नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? हम जानते हैं कि कैसे जीरोज निकालेंगे इसके। जिस x एक्सिस पे, x एक्सिस पर, थोड़ा हिंदी ध्यान रखिएगा, एक्सिस पे कट करें, x एक्सिस पे जितनी बार ये कट करें उसे क्या बोलेंगे? जीरो। सपोज दैट मैंने बोला इसके जीरोस बताओ कितने होंगे? 1 and 2। इसके जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 2। ग्राफ से बताना है। अगर मैंने बोला इसके जीरोस कितने होंगे तो 0। अगर मैंने बोला इसके जीरोस बताओ 1 2 3 जीरोस होंगे। अगर मैंने इसके बोला तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने बोला कि इसके जीरोस बताओ, इसके 6 होंगे। इसके जीरोस बताओ, इसके 0। इसके जीरोस मैंने बोला, इसके जीरोस कितने होंगे आप बताओ? इसके कुछ नहीं, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है। इसके जीरोस कितने होंगे? 1। तो इस तरह से आप क्या है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज 2.1 में। इसके बाद हम जानेंगे ये जीरोस क्या होते हैं। जीरोस में क्या नाम है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस ये क्या होता है। आपको मैं
शुरू से लेके एंड तक लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर तीनों की बात करेंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो जितने वो होते हैं उतने ही जीरो जाते हैं, या जितनी डिग्री उतने जीरो जाएंगे। तो इसमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी जनरल इक्वेशन है। तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो मैंने जो इसके जीरो जाएंगे, इसको जीरो इक्वल कर दो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, इसका जीरो जा गया। ठीक है, एक ही जीरो जाएगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में दो आएंगे, तो और इसमें थोड़ा सा मैं वो मेरे को ये याद नहीं कौन सा आएगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर प्रॉब्लम है, इसको जानना नहीं है। मैंने मान लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आर द जीरोज, तो जीरोज क्या होंगे, तो एक एक्स माइनस अल्फा होगा और एक एक्स माइनस बीटा होगा। मैंने के कांस्टेंट मान लिया, ये किसी का इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। मैंने मल्टीप्लाई किया है, कराया, कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। अगर ऐसे नहीं आता तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस अल्फा को एक्स माइनस बीटा टाइम्स से। ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू बीटा एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें आ रहा है एक्स कॉमन, तो ले ले रहे हैं हम, एक्स अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ये, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इससे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा बनेगा ये, अल्फा बीटा। अब इसको क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर दें, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने कंपेयर द कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर द कोएफिशिएंट। जब कंपेयर मैंने किया कोएफिशिएंट का, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का कंपैरिजन किया तो क्या आया, a इक्वल टू के आया, इक्वेशन नंबर 1। कोएफिशिएंट ऑफ x किया तो क्या आया, b इक्वल टू माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तीसरा क्या आया, कांस्टेंट का कर लिया मैंने कंपैरिजन, सो इक्वेशन नंबर 2 बोला, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, c। अब इसके को क्या करना मेरे को, एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने डिवाइड किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन के इक्वल टू बी अपॉन ए। के से कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बचा, ये यहाँ पे ले आऊंगा मैं, माइनस बी अपॉन ए। ये पहला आपने अब रट्टा नहीं मारना है, आप रट्टा मार लेना, बट समझना भी है आपको। अब चलते हैं तीसरे पे, इक्वेशन 3, सॉरी सी है ना, अल्फा इंटू बीटा, के भी आएगा यहाँ पे इंटू के अल्फा बीटा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो मैंने के अल्फा बीटा डिवाइड किया, के इक्वल टू सी अपॉन ए, के से के कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया, ये मेरे जो दो जीरोस थे, क्या होगा आगे बता रहे हैं आपको, इसको बोलेंगे दो जीरोस थे, सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस, इसमें अल्फा प्लस बीटा बोल रखा है, वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी क्या है हमारा, दैट मीन्स ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ माइनस का बी अपॉन ए। ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या बोलूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, अपॉन ए क्या है, ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, कि सबके लिए निकालेंगे, इसमें क्या नाम है, 3 अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, फिर वैसे कंपैरिजन करेंगे।
तो सबसे अच्छा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बहुत इजी सा है, समझिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने क्या लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये वो जो पढ़ के आए हैं। सबसे पहले इसके 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज। इसके लिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, किसके लिए था, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब 3 जीरोज है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा बोला मैंने, तो सम ऑफ जीरोज निकाला मैंने। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले निकाला इसको और इसका ले लेंगे, b अपॉन ए, वहां पे भी जैसे लिया था, बट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव दूसरा चलेगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 है तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा टू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बोलिए, ये हो गया d अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। अब सेम टू सेम अब बाई क्वाड्रेटिक के लिए बना लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बोला तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो क्या होगा माइनस की जगह माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा, 2 का, फिर 3 का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 का निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये चौथे का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पे अल्फा बीटा करके अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये डेल्टा, उसके बाद अल्फा बीटा गामा 3 का निकालेंगे, तो क्या बनेगा, सी अपॉन ए माइनस क्या बचेगा फिर माइनस डी अपॉन ए, लास्ट में ई अपॉन ए। ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि एक इजी सा है। इसके बाद हम प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप यहाँ तक रिकॉल कीजिए, जो समझ में नहीं आता क्लास 9th का पहले रिकॉल अच्छे से कीजिए, जो नहीं आता है आप पूछ सकते हैं कभी भी कैसे भी। थैंक यू।